आज 2 अप्रैल ऑटिज़्म डे के रूप में मनाया जा रहा है। वैसे तो ये हर साल 2 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। आप जानते हैं ऑटिज़्म होता है क्या? ऑटिज़्म में क्या होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं 2 साल का 1.5 साल का, उसमें क्या होता है कि सोचने समझने की शक्ति कम होती है। ये वैसे तो हमें 1.5 साल से पता चल जाता है हमारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों में बर्थ से ही पता चल जाता है, कुछ बच्चों को ये बाय बर्थ होता है, कुछ बच्चों को आफ्टर बर्थ हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह से बच्चों का लेवल होता है। कुछ बच्चे क्या होता है कि स्पीच में सबसे पहले बोलते होते हैं, फिर धीरे धीरे बोलना छोड़ देते हैं। और कुछ बच्चों का क्या होता है कि रिपीटेशन होता है, इको ले लिया इसको बोलते हैं। वो भी बच्चे हर एक बात को रिपीट करना। जैसे हमने बच्चे से पूछा कि आप कैसे हो, तो बच्चा क्या बोलेगा कि आप कैसे हो, उसका प्रॉपर आंसर नहीं देगा, रिपीटेशन करेगा, दोहराना, बात को, हर चीज़ को दोहराना। हमने कुछ भी बोला उस चीज़ को दोहराएगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा, दोहराएगा। इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बच्चों का बिल्कुल शांत रहते हैं, ऑटिज्म होता है बिल्कुल लो लेवल पे शांत, अपनी एक जगह पे बैठे रहेंगे। और कुछ बच्चों में क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, अटेंशन प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते। एंड बहुत ज़्यादा रोना चिल्लाना, सिर पटकना या सिर मारना या हैंड फड़फड़ाना और ऐसे हेड बैंगिंग करना, हिलना, ये इसके सिम्टम होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ऑटिज्म का हमें कैसे पता चलता है? बच्चे का बिहेवियर से ही पता चलेगा, क्योंकि उनका फेस स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह होता है, नॉर्मल बच्चे की तरह होएगा ना। उसमें फीचर कुछ अलग नहीं होंगे, बॉडी डेवलपमेंट बिल्कुल प्रॉपर होगा। कुछ बच्चों में जिनमें मल्टीपल डिसेबिलिटी आ जाती है, उन बच्चों का पता हम लगा सकते हैं कि मतलब इसमें सेरेब्रल पॉल्सी है या डाउन सिंड्रोम है। बट अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक है तो ऑटिस्टिक का बिहेवियर से ही असेसमेंट किया जाता है कि ताकि हमारे बच्चे में कितने परसेंट ऑटिज़म है, कितने परसेंट नहीं है, हाइपर एक्टिविटी कितनी है, इसको कौन सी थेरेपी की नीड है। अगर हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है या हाइपर एक्टिविटी है तो उसमें सबसे पहले हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सेंसरी इंटीग्रेशन देंगे। उसके बाद स्पीच का पार्ट आता है। जब तक बच्चे की सोचने और समझने की शक्ति नहीं आएगी, स्पीच उसकी कभी भी नहीं आएगी। हम कितनी मर्जी कोशिश कर लें कि हमारा बच्चा बोलता नहीं। हम पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि हमारे बच्चे में सिर्फ स्पीच की प्रॉब्लम है, अदर प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके बच्चा अगर ऑटिस्टिक है तो उसमें हर तरह की प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें उसके बिहेवियर पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी व सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू उसके काम करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे की स्पीच आएगी, क्योंकि जब तक बच्चे की सीटिंग नहीं आएगी, बच्चा अटेंशन देना नहीं सीखेगा, आई कॉन्टैक्ट पर काम होएगा, उसके बाद ही बच्चे की स्पीच आएगी। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपने हमेशा ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही स्टार्ट करवानी है। स्पीच थेरेपी अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएगी, आप सेशन लेंगे। अगर आपकी कोई मेडिसिन चलती है, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या अन्य कोई भी मेडिसिन चल रही है, उसके साथ साथ आप थेरेपीज करवाते हैं, तो आपके बच्चे में कोई भी बिहेवियर है या हाइपर एक्टिविटी है, उसको रिड्यूस करने में बहुत जल्दी काम करती है। अगर हम थेरेपी ले रहे हैं तो बच्चे के साथ साथ मेडिसिन चल रही है, तो वो बहुत जल्दी कवर करेगा अपने आप को। बच्चे का बिहेवियर भी रिड्यूस हो जाएगा, जैसे हैंड फ्लैपिंग है, हाइपर एक्टिविटी है। तो ऐसे बहुत से बिहेवियर प्रॉब्लम्स बच्चे में होते हैं। हर एक बच्चे में अलग अलग होंगे, एक जैसा कभी भी नहीं होगा। हम दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि उस बच्चे में ऐसा है, वो जल्दी बोलने लग गया। कुछ बच्चे होते हैं कि ऑटिस्टिक होते हैं, माइल्ड लेवल के होते हैं, तो उसमें 3 मंथ में नॉर्मल सी स्पीच आ जाती है। कुछ बच्चों में जो हमारा डेवलपमेंट डिले हो जाता है, कुछ बच्चों का बहुत जल्दी कवर हो जाता है, कुछ बच्चों में टाइम लगता है। वो अकॉर्डिंग टू बच्चे का लेवल, आयु ग्रुप उसका कितना है, उसका क्या स्तर है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का मान लो जो डेवलपमेंट है या इम्प्रूवमेंट है होएगी। इस चीज़ को
आप आपका कोई भी बच्चा, एक तो सबसे पहले उसको फ़ोन से दूर रखें। 2 साल, 3 साल, 5 साल तक बच्चे को कभी भी इतना ज़्यादा फ़ोन मत दीजिए कि वो उस फ़ोन में इतना ज़्यादा लीन हो जाए कि आस-पास क्या हो रहा है, आस-पास की दुनिया में क्या चल रहा है, उसको पता ना रहे। ना ही इतना टीवी दिखाइएगा। आप उसका अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही टीवी या फ़ोन देना है। वो भी अगर बच्चा 3 साल से अबव है, मान लो स्कूल में जा रहा है, उसको हम राइम सिखा रहे हैं या कुछ ऐसा। बट ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी चीज़ें बच्चे के हाथ में फ़ोन है, अननेसेसरी चीज़ें देख रहा है, तो वहाँ जाके बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आगे आगे जाके उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अपने पर देखें तो कभी कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी वीडियोस या मूवीज देख रहे होते हैं कि उस अगर हमें साथ वाला कोई आवाज़ लगा रहा है तो हम उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हमें किसी काम के लिए बोल दिया जाता है तो हम सोचते हैं नहीं, 5 मिनट रुक के पहले इसको फिनिश कर ले। ऐसे ही बच्चे का लेवल होता है। और जब तक बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है तब तक हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। जितना जल्दी आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बच्चा आपका नहीं बोल रहा, आपको किसी ने बोल लिया कि नहीं इसके पापा भी लेट बोले हैं या ऐसे है, इन चीज़ों पर मत लीजिए। आप उसकी थेरेपी जितनी जल्दी स्टार्ट करवाएंगे आपका बच्चा उतना जल्दी कवर कर पाएगा। अगर आपका बच्चा 2 साल का है या 2.5 साल का, आपको पता चल गया कि ऑटिस्टिक के सिम्टम है, इधर उधर घूमने के चक्कर में किसी भी थेरेपी सेंटर से या आप थेरेपी से लेते हैं तो वहाँ पे एक जगह पे रुक के बच्चे का थेरेपीज करवाइए। इधर उधर घूमने से बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद बच्चा भी, क्योंकि बच्चे को समझने में थेरेपिस्ट को भी काफ़ी टाइम लग जाता है और बच्चे को वहाँ टाइम एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इस चीज़ को आप समझिए और बच्चे पे काम कीजिए और विल पावर इतनी ज़्यादा रखिए कि हमने बच्चे को ठीक करना है। ऐसे नहीं सोचना ये ठीक होगा या नहीं होगा। ये आपने अपने मन से निकाल देना है कि ठीक होगा या नहीं होगा। आपका बच्चा ज़रूर ठीक होगा, क्योंकि वो तब ठीक होगा जब आप उसको, पूरी फैमिली उसके साथ वर्क कर रहे हैं, बच्चे को हर जगह पे उसको अपने साथ लेके जा रहे हैं। क्योंकि सोशली बच्चा तभी हो पाएगा। अगर आप मैरिज में जा रहे हैं तो बच्चे को साथ लेकर जाइए, बच्चे मार्केट जा रहे हैं बच्चे को साथ लेकर जाइए। वहाँ आस-पास की चीज़ों को बच्चा देखेगा तभी उस इन्वायरमेंट में वो रह पाएगा। अगर हम मार्केट जा रहे हैं, बच्चे को घर छोड़ के जा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप नेक्स्ट टाइम कभी जाएँगे तो बच्चे को साथ लेके जाएँगे तो आपका बच्चा नॉर्मल बिहेवियर करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं तो आपका बच्चा नॉर्मल बिहेवियर करेगा। उसमें बिहेवियर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसे-जैसे आप बच्चे पे काम करेंगे, उसको डेली को 1 गोल लीजिए, 2 गोल लीजिए, उस पे काम करेंगे, वो अचीव हो जाते हैं, नेक्स्ट गोल लीजिए। ऐसे ही बच्चे पे काम किया जाता है। जब तक आप बच्चे पे काम करेंगे, आपका बच्चा नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम करते-करते आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 2 या 2.5 साल का है, उसके बीच आप बच्चे को थेरेपीज़ करवाते हैं, आपका 101% है कि आपका बच्चा नॉर्मल होए ही होएगा। अगर उसके बाद हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है, 80% आएगी, 90% आएगी, कहीं न कहीं बच्चे में प्रॉब्लम रह जाएगी। ये नहीं है कि आप मानो कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, तब होगा जब आप बच्चे पे इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, आप बच्चे पे फ़ोकस कर रहे हैं, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चे के साथ हर चीज़ उसके साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बस पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बच्चे को वहाँ पे बैठे-बैठे भी बता सकते हैं ये बस है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल सिरसा जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। अगर आप सिरसा आ रहे हो, थेरेपी सेंटर पे आ रहे हो तो बच्चे को वो भी चीज़ें एक्सप्लेन करो। आप सोचते हो कि बच्चा सुन नहीं रहा, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा। अगर आप 10 चीज़ें बोलोगे तो उसमें से एक चीज़ तो उसके माइंड में सेट होगी ना। तो ऐसे ही स्पीच का है। आप बच्चे के साथ घर की जो भी चीज़ें हैं उसको धीरे-धीरे बताइएगा। ये जैसे बर्तन है, कोली प्याली है, ये कटोरी है, ये चम्मच है। तो धीरे-धीरे उसको अपने आप उन चीज़ों से अवेयर होगा। उसका कोई भी सामान है उसको उठवा के उसकी जगह पे रखवाइए।
अगर फॉर एग्जांपल मदर है, मदर किचन का काम कर रही है, तो बच्चे को साथ अपने इन्वॉल्व कीजिए। अगर किचन के बर्तन है तो उसको बर्तन उठा के सिंक में रखने को बोले। अगर हम कपड़े हैं तो हम वॉशिंग मशीन में डालने को बोले, वहाँ से बकेट में निकाल कर दूसरी बकेट में रखने को कहें। छोटा छोटे ऐसे जितने भी काम है, आलू ले आओ, प्याज ले आओ, फ्रिज में रखो, आप साथ उसके जाइए, बट उसको बच्चे को सेफ्टी स्किल भी बताना है। ये भी जरूरी है। जब तक आप बच्चे को सेफ्टी स्किल नहीं बताओगे, बच्चा फॉर एग्जांपल फ्रिज में जा रहा है, फ्रिज के अंदर भी जाके बैठ सकता है, बच्चे को उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। या आप सबसे पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करें, जो बच्चे का लेवल है उसी लेवल से स्टार्ट करें। ये नहीं है कि बच्चे का लेवल है कि उसको आलू प्याज का नहीं पता है, पहले उसका आलू प्याज की आइडेंटिफिकेशन करवाएं, उसके बाद आप उसको बोलें कि आलू वहाँ रखो, प्याज वहाँ रखो। उस पर धीरे धीरे काम करेगा। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे काम करना है, बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, तभी उस हमारी बातों को सुन पाएगा। बच्चे को अपने नाम की आइडेंटिफिकेशन होगी, क्योंकि अगर हमारी फैमिली में 10 मेंबर है तो उसमें से अगर हम बच्चे को नाम बुला रहे हैं, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरा नाम लिया तो मैं अपनी मदर या फादर या दादा दादी के पास जाना है, या गिलास कटोरी चम्मच उठानी, तो उसको उस चीज़ों से अवेयर करवाने के लिए उस पर हमें काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सोचें कि जैसे नॉर्मल बच्चा हमारे साथ काम करता है या नॉर्मल बच्चा देख के सीख जाता है, उसको इमिटेशन सिखानी पड़ेगी, उसके बाद बच्चा इमिटेट करके अपने आप हमारे साथ सीखेगा। इस हमारा आज का उद्देश्य यही था कि कहीं भी आपको किसी भी बच्चे में प्रॉब्लम लग रही है, बिहेवियर प्रॉब्लम है या बोलने में है, बच्चा ज़्यादातर क्या होता है कि ऑटिस्टिक एक जगह पे टिक के नहीं बैठता, उसकी सिटिंग बिल्कुल नहीं होती, वो क्लास अगर स्कूल में जा रहा है क्लास में इधर उधर घूमता रहेगा, घर में भी इधर उधर घूमता रहेगा। मदर क्या करती हैं कि फ़ोन दे दिया, फ़ोन दे के खाना खिलाना शुरू कर दिया, या दूध पिला रहे तो फ़ोन टीवी स्टार्ट कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना। जैसा आप बच्चे को हैबिट डालेंगे वैसे ही बच्चे की हैबिचुअल बनेगी। आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा रिड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बच्चे को आपने अपने अकॉर्डिंग चलाना है, ना कि आपने बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। एक दिन आपको परेशान करेगा, 2 दिन परेशान करेगा, धीरे धीरे उस चीज़ से वो अवेयर हो जाएगा कि मुझे ऐसे ही करना है, मैंने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। 5 साल तक चाहे नॉर्मल बच्चा भी है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चलाइए, ना कि आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि वो आगे जाके स्कूल में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आप बोलोगे कि टीचर ध्यान नहीं देते, स्कूल में इतना रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। ये चीज़ों से अगर आप घर पे उस पर वर्क नहीं कर रहे ना, चाहे नॉर्मल है चाहे स्पेशल बच्चा है, तो स्कूल में कभी भी उस पर रिजल्ट आने का कोई चांस ही नहीं कि अच्छा रिजल्ट आ जाए। वो तब हो सकता है जब हम बच्चे को, अगर स्कूल में पढ़ के आया तो अपन 10 मिनट भी अच्छे से दे देंगे ना, तो बच्चा हमारा बिल्कुल अच्छे से अचीव करेगा। ऐसे ही स्पेशल बच्चा है, अगर हम थेरेपी करवा रहे हैं या स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कोई भी थेरेपी करवा रहे हैं, उस पे पहले बच्चे पे घर पे ही काम करना है। स्कूल में जो सीख किया है वो उस पे वहाँ जाके भी काम करना है, तब जाके आपके बच्चे में अच्छे रिजल्ट आएंगे, तब जाके आपका बच्चा उन चीज़ों से अवेयर होगा, वो चीज़ें कैच कर पाएगा। घर पे आपने उस पर बहुत ज़रूर है कि आपने थोड़ा बहुत, कम से कम पूरे दिन में आप आधा घंटा अच्छे से बच्चे को दे दीजिए। आपका बच्चा 99 क्या 100% है कि आपका बच्चा वो चीज़ों को अचीव करेगा, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, चाहे वो स्कूल का है, चाहे काउंटिंग है, जो बच्चे का एज ग्रुप पर लेवल है, फॉर एग्जांपल 2 और 3 ईयर का है। अब आप अगर आप मानेंगे तो 1 साल का बच्चा सकिंग अच्छे से करने लग जाता है, स्ट्रॉ से विसल ब्लो करने लग जाता है। आप उस पर वर्क कीजिए। 1 साल का अगर नॉर्मल बच्चा भी है, धीरे धीरे ऐसे ही बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। ऐसे नॉर्मल बच्चों पे करना है, ऐसे स्पेशल बच्चों पे करना है, चाहे वह नॉर्मल है चाहे स्पेशल है। आप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दीजिए, तभी जाके आपका बच्चा आगे चल के बहुत अच्छे से चीज़ों को अचीव कर पाएगा। थैंक यू सो मच।